हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है स्पेशल टेस्ट जनरल स्टडीज के लिए, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो सेट चलाया जा रहा है और सेट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरीक़ा से रेगुलर सेट जारी रहेगा और 16/12/2024 में जो सेट फर्स्ट स्टार्ट किया गया है इसको हम रेगुलर जारी रखेंगे। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किस राजभाषा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुधा मूर्ति को हो जाएगा। क्या? सुधा मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद देखते हैं कौन है जो सही है। चेक गणराज्य के क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो इस तरीका से दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाई द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। दुबई हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेला सुरंग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल में है। तो देखते हैं। इसका निर्माण सीमा या सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा लगभग 1350 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 13,500 फीट जो दिया हुआ है, ये 13,700 फीट हो जाएगा। जो यहाँ पर 500 दिया हुआ है, 700 हो जाएगा, ये एरर दिया हुआ है। और बीआरओ के द्वारा निर्माण किया गया है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है, ये बिल्कुल सही किया गया है। उसके बाद यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 2 और 3। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। बीआरओ की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1960 में हुआ है, तो इसका सही आंसर बी ही होगा। और ऊंचाई 13,700 फीट याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? तो भारत और कौन से देश के बीच? तो इसका सही आंसर मलेशिया। क्वेश्चन में आपसे समुद्र लक्ष्मण जो युद्धाभ्यास हुआ किन 2 देश के बीच हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच। कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वनों के संरक्षण से हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर वनों के संरक्षण से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुनेरी पलटन हो जाएगा। क्या? पुनेरी पलटन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। कहाँ? पटना में हो जाएगा। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 2009 में दिया गया। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008
2008 में दिया गया था राष्ट्रीय नदी का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। हमसे कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो देखते हैं। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किया गया, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा यह जूरी नदी के पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा एक गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं इस यानी कि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाज यानी कि आजावाही आजावाही की सुविधा हुई यानी कि होगी। तो इसका भी ये भी सही दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 1 और 3 होगा। हमसे सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं दो हो जाएगा। सही है, दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आवाजाही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब और हिमाचल के बीच कौन जल विद्युत परियोजना विवादित है। तो याद रखिएगा सानन जल विद्युत परियोजना पंजाब और हिमाचल के बीच विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। विचार करते हैं। करा ऑपरेशन दोस्त सूखे को प्रभावित नाइजीरिया से और भारतीय अन्य विदेशी नागरिकों को निकाला गया, गलत है, ये गलत दिया हुआ है। ऑपरेशन दोस्त की बात करेंगे ना, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो उसमें हेल्प किया गया था ऑपरेशन दोस्त के तहत, तो ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद का ऑपरेशन गंगा करा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन के भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद करा ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमसे करा कौन सही है, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि लावा को ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इग्नियस, जिसको हम आग्नेय कहते हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है उष्मा के स्थानांतरण किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है किसी माध्यम के द्वारा नहीं, विकिरण के ही द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करते हैं। तो सचिव की बात करेंगे तो यहाँ पर सचिव मराठा के समय में अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में दिया हुआ है। तो सचिव पत्राचार प्रभावी, उसके बाद पेशवा क्या होता था, तो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसके बाद सामंत की बात करेंगे तो विदेश मंत्री हुआ करता था। अमर्त की बात करेंगे तो अमर्त वित्त मंत्री हुआ करता था शिवाजी के टाइम में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलाइड हो जाएगा। क्या, मंगोलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। क्या, अरविंद घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो चेर का जो राजधानी था क्या था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुरुवुर या क्रूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास के निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो इसका जो सही कारण देखते हैं। शहरों में अधिक श्रम की मांग, बिल्कुल सही है। करा गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। करा ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्थानांतरित की बात कर रहा है ना, तो स्थानांतरित हुआ था 1911 में, स्थानांतरित हुआ था 1911 में, अब बना था 12 में। स्थानांतरित 11 में हुआ था, 11 में स्थानांतरित हुआ था और बन गया था 12 में। तो यहाँ पर स्थानांतरित कर रहा है तो वहाँ पे 11 होना चाहिए, बन गया था 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित नदियों
में से कौन एक अन्य से अलग है? तो कौन है जो अलग है? तो देखिए, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी और नर्मदा दिया हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे तो नर्मदा जो है अरब सागर की ओर गिरता है, और ये सब तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी अरब सागर की ओर नहीं गिरता है। और तो यही अलग हो जाएगा। नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण करता है, ताप्ती और नर्मदा डेल्टा का, सॉरी, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ये एक चूरी का निर्माण करता है, जबकि महानदी ये सब डेल्टा का निर्माण करता है। तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोमेट का हो जाएगा। क्या? कोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए कराए क्वेश्चन में मिलान करना है, मिलान करते हैं। तो स्वदेशी सेवक होम, तो वैका यानी कि वैक, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैंकूवर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करेंगे तो सिएटल हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को, और आईएनए या आज़ाद हिंद फौज की बात करेंगे तो रंगून हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधान मंडल हो जाएगा, राज्य विधान मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कराए क्वेश्चन में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी यानी कि सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 102 के एक यानी कि 1 के ए के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक विशेषता में यानी कि विशेषताओं में नहीं है? कौन नहीं है? तो देखते हैं। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ए नहीं है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन है, प्रांतीय स्वेता है। उसके बाद भारत के संघ का प्रस्ताव है। ए जो दिया हुआ है सी नंबर में, ए नहीं दिया हुआ, ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 के नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 918 हो जाएगा। कितना? 918, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिला हो जाएगा? 918 हो जाएगा। जबकि भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो भारत के लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में राजनीतिक रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कहेगा तो 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 27 में, आया 28 में, और रिपोर्ट दिया था 30 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा एक जयाद फसल है? कौन है जो जयाद फसल है? तो ये चारा जो है जयाद के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि चना सरसों रबी आ जाएगा। कपास की बात करेंगे तो ये कपास नगदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा
स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने 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 देश होना चाहिए, कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। जापान सहित 9 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था लिचेस्टीन। लिचेस्टीन की बात करेंगे तो डबल लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि डबल स्थल रुद्र देश है। बात करेंगे सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश के, तो कजाकिस्तान हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। और टोटल भारत यानी कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने लैंड लॉक कंट्री है? तो 44 हो जाएगा। 44 लैंड लॉक कंट्री है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस करा क्वेश्चन में कि बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला से हो जाएगा। बादामी क्रांति मसाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन? देखते हैं। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। करा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर ये कह देता राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहता तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता, जबकि नामांकन की बात कहा तो आयरलैंड सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, ये भी सही है। करा आपातकालीन उपबंध जर्मनी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सर के द्वारा जो दिया गया है आंसर, यहाँ आपातकालीन उपबंध जो दिया गया है ये भी यानी कि सही सुमेलित नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपातकालीन उपबंध जर्मनी सही दिया हुआ है। यदि यही कहा था वित्तीय आपात तो अमेरिका हो जाता, लेकिन आपातकालीन उपबंध दिया हुआ जर्मनी सही है। तो आप भी कमेंट में कह सकते हैं इसमें तो लग रहा है सभी सही है। तो आपातकालीन उपबंध तो जर्मनी से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात रहता तो अमेरिका से। तो आप भी कमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में यानी कि महे कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमापन को निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साइमन कमीशन के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को लंदन में गठन हुआ। आया 3 फरवरी 1928 को आया। और भारत में पूरा विरोध होने लगा क्योंकि इसमें सभी अंग्रेजी थे सातों, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता था। फिर अपना रिपोर्ट 1930 में दिया है। तो इसका सही आंसर साइमन कमीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की परियोजना। स्टेट बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1955 हो जाएगा। कब? 1955 हो जाएगा। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1982 में हो जाएगा। सेबी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1988 में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में 1961 में हुआ था। उसके बाद बैंकिंग से संबंधित 1978 में हुआ है। उसके बाद जो पोटा की बात करेंगे तो 2002 में आतंकवाद से संबंधित है। अब तक के संयुक्त अधिवेशन के बैठक 3 बार हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में लोक सेवाओं के परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ध्रुवकृतिक वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एब्रो नदी करती है। क्या? एब्रो नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1927 में गठन हुआ था, 28 में आया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित कौन हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो हिंद महासागर के नीचे में है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हो जाएगा 43 का एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अबुल फजल की हत्या की थी। तो अबुल फजल की हत्या जो किया था कौन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसी बुंडेला किया था। बिरसी देव बुंडेला किया था अबुल फजल की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। तो कह रहा है भरतपुर के जाट राज की स्थापना चूरनमन और बदन सिंह किया था, बिल्कुल सही है। कह रहा है जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि सूरजमल को जाट जाति का अफलातून प्लूटो कहा जाता है, ये जो दिया हुआ है ये ही गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में मिलकर महासंघ का निर्माण किया, ये भी सही दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 के 4 में जोड़ा गया जिसमें व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 77वें संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोट द्वारा सही उत्तर चयन कीजिए। उसके बाद इसमें देखते हैं कौन सही है। तो करा यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय पात का लगा हो तो राष्ट्रीय सूची पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है, एक गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो करा यदि संसद के दोनों सदनों अध्यादेश पर निर्मोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है यानी कि अध्यादेश का मतलब होता है टेम्पोररी कानून होता है। क्या होता है? टेम्पोररी कानून होता है। जब अधिवेशन नहीं चलता है तो उस टाइम में जो कानून बनाया जाता है तो उस समय टेम्पोररी कानून अध्यादेश के द्वारा ही बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं और उसमें करा कौन है जो सुमेलित हैं। चलिए करा है राधा दक्षिण बंगाल, बिल्कुल सही है। करा है तिरहुत उत्तर बंगाल, ये भी सही है। ये मध्यकालीन राज्य और वर्तमान नाम अवस्थिति है। फिर जाजनगर की बात करेंगे उड़ीसा हो जाएगा। कामरूप की बात करेंगे असम, इसमें सभी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आइसियन क्रिस्टिकली यानी कि एनजेंडर्ड श्रेणी में शामिल है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की इसकी संख्या सबसे अधिक है, ये भी सही है। कह रहा है भारी वजन के कारण उड़ नहीं सकते, ये गलत दिया हुआ है। इसके संरक्षण हेतु इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत शामिल किया गया, ये भी सही है। सही नहीं पूछ रहा है इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। और उसके बाद करा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो देखते हैं इसमें सही कौन हो जाएगा जो। तो देखते हैं करा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में चलिए 51 की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव रखी गई, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो इसमें सही की बात करते हैं।
तो एक ही सही हो जाएगा, एक ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत की जाती है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, खाली स्थान, तो बचत की जाती है, यहाँ पे बचत की जाती है। 52 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? ग्रह के चाल के नियम केपलर दिया था। अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या 8 है, पहले 9 था। प्लूटो को बौने ग्रह की संख्या में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण, सहसंजक के बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे प्रदेशों में जो भी ईंधन रहता है वो जम जाता है, तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यानी कि एल्बिडो से संबंधित है, तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर वापसी की शक्ति, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। क्या? अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है इको साउंडिंग एक तकनीक जिसका प्रयोग कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर सागर के गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड इनमें कौन नहीं है? तो कह रहा है इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो दूध, खून, आइसक्रीम और शहद, तो इसमें नहीं कोलाइड हो जाएगा, शहद कोलाइड नहीं है, दूध, खून, आइसक्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलर का यूज किया जाता है। कह रहा है मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तांबा का अयस्क है। किसका है? तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो भारी कौन हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम सबसे भारी धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा -18 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि लाल लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक्करण करने की इनकी उपयुक्त विधि है, तो कौन हो जाएगा? तो वर्णक्रमी द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की लेप होता है, क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का सी हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाइड्रा प्रजनन करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। क्या? मुकुलन के द्वारा ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा स्वदेशी पोषण के लिए, करा स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? स्वपोषी पोषण के लिए किसका आवश्यकता नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन इसमें जरूरत नहीं होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाड़ी के धड़कन पल्स बीट मापी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमनी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है पुरकिंजे तंतु खाली स्थान में विशिष्ट है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हृदय के स्नायु तंतु में। कह रहा है समानता एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों यानी कि वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग खाली स्थान प्रति दिन होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ACL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि
कह रहा है क्वेश्चन में कि डिम के साथ शुक्राणुओं का निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है, हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, निष्पादन बजट हो जाएगा। क्या? निष्पादन बजट हो जाएगा, 74 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणात्मक माल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिक्षा भी हो जाएगा और स्वास्थ्य भी हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उसे कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एग्रीगेटर कहलाएगा, एग्रीगेटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अवमूल्यन के अंतर्गत होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीमैट अकाउंट होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार के कारोबार में सही है, इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है, बिल्कुल सही है। इसे खुलवाते समय बैंक चार्ज लेते हैं, ये भी सही, टोटल सही हो जाए, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वर्साई के संधि, वर्साई के संधि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी संपत्ति को मानते थे, निजी संपत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रभा का यानी कि प्रभा वर्मा हो जाएगा, प्रभा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है उड़ीसा के किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डोंगरिया कोंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई है, तो इसका सही आंसर दीपा कर्माकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पराग्वे हो जाएगा, क्या? पराग्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में खबरों में रहा K2-18 भी क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्सोप्लेनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार है, तो कौन है जो बिहार राज्य से संबंधित है, तो गोपाल सिंह नेपाली भी है, शिव पूजन सहाय भी है, रामवृक्ष बिनपुरी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है कि वेणुवन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में वाइज एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो क्या सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो इसका सही आंसर विधान परिषद में प्रवेश, विधान परिषद में प्रवेश 91 का डी हो जाएगा। और गया का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन के थे, चित्तरंजन दास के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि दलपति शाही का संबंध किस राज्य से था, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, उज्जैनियों राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, M2M का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मशीन टू मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा उस मेमोरी यूनिट का चयन कीजिए जिसके एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कैश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवाह थ्रू यूट। प्रवाह जिसको हम थ्रू यूट कहते हैं, तो 95 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 नहीं है, उसके अलावा है जल अधिनियम 1977 है, वन 1980 है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में कंटीले सिंग वाला जंगली आइबेक्स खाली स्थान में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर दांतों को हो जाएगा, किसको, दांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कर्म ने वेधिकस्तेमा फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीमद्भगवत गीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। तो बस आज बार इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।